नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। जब ऑथर एक असिस्टेंट मैनेजर थे तो उन्होंने काम को लेकर कई सारे रूल बनाए। उस टाइम पर उनके पास चांस था। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने का उनके पास एक्सपीरियंस भी था, लेकिन रवि मैनेजर बन गया। रवि बहुत ही यूजलेस इंसान था और उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत कम था, लेकिन रवि दिखता भी मैनेजर जैसा और काम भी मैनेजर जैसा करता था। ऑथर कहते हैं कि मैंने इससे ये सीखा कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ऑथर कहते हैं, उसके बाद मैंने मैनेजर की वॉक, टॉक और स्टाइल की प्रैक्टिस करना शुरू किया और अल्टीमेटली मुझे भी प्रमोशन मिला और मैं जनरल मैनेजर बन गया। रोब उसके काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मुझे उसके ऊपर इंचार्ज बना दिया गया। इससे मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ अच्छी जॉब करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसके हिसाब से दिखना, बात करना और चलना भी उतना ही जरूरी है। सीक्रेटली मैंने इस पर बहुत मेहनत की और बहुत पढ़ाई की और उसके बाद मैंने प्रॉपर प्लान बनाया। ये बुक खुद को बदलने और अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। हमें खुद से हमेशा सच कहना होगा और इसी के साथ हमें इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट भी बनना होगा। ये बुक आपको अपनी लाइफ में और जॉब में प्रमोशन के लिए हेल्प करेगी। ये रूल्स सिंपल, प्रैक्टिकल, एथिकल होते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बनाने में मदद करती है और खुद का बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प करती है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी रूल्स ऑफ वर्क बुक के बारे में, जिसको लिखा है रिचर्ड टेम्पलर ने। रूल नंबर 1, किसी भी काम को ऐसे करो कि दूसरों को दिखाई दे कि काम अच्छा किया है। काम को अच्छे से करना काफी नहीं है, काम ऐसे करो जिससे आपकी रेपुटेशन भी बने और आपका करियर भी ग्रो हो जाए। रूल नंबर 2, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बदलाव को अपनाओ, नई स्किल सीखो। रूल नंबर 3, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जो आपके करियर और स्ट्रेंथ के हिसाब से परफेक्ट हो और अपने टाइम को मीनिंगफुल जगह पर इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 4, अपने काम में यूनिक एक्सपर्टाइज को पता करो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ ताकि आप भीड़ से अलग दिख सके। रूल नंबर 5, ऐसे गोल सेट करो जो आप पा सको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप बड़े गोल सेट कर सकते हैं। रूल नंबर 6, सिचुएशन पर सवाल करके आप नए सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जब आप किसी भी डिसीजन के पीछे का वाई पता कर लेंगे तो आपको उसका रीजन समझ में आने लगेगा। ये मत सोचिए कि भगवान शायद ऐसा ही चाहते होंगे। बहाना बनाना बंद करो और वजह ढूंढो। रूल नंबर 7, अपने काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खुद का 100% लगा दो। रूल नंबर 8, देखो कि दूसरे लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और उनकी गलतियों से सीखो। रूल नंबर 9, अपने काम को गेम की तरह सोचो। जैसे गेम खेलते समय हमारा पूरा ध्यान गेम पर होता है, वैसे ही काम करते समय काम पर होना चाहिए। रूल नंबर 10, अपना माइंड सेट ऐसा बनाओ जो हमेशा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे, ना कि बहाने। इससे आपको मुश्किलों के समय सोल्यूशन ढूंढने में मदद मिलेंगे। रूल नंबर 11, अपने काम को पूरे एक्साइटमेंट के साथ करो, पर उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो आप बर्नआउट फील करने लगोगे। रूल नंबर 12, अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी है, जिससे आप हमेशा बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। रूल नंबर 13, कभी भी किसी को भी अपने काम का दिखावा ना करें। आप कितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप काम करते हैं। ऐसा करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। रूल नंबर 14, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखें। कभी भी अपने काम में पर्सनल इश्यूज को न लेकर आए। रूल नंबर 15, दूसरों से बात करते समय हमेशा मुस्कुराकर बात करें। मुस्कुराने से आपके बीच एक पॉजिटिव माहौल बनता है। रूल नंबर 16, कभी आप काम के लिए किसी से भी हाथ मिलाएं तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी आपका हाथ ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, इससे सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं। रूल नंबर 17, लोगों को बताएं कि आप एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को मोटिवेट करती है और जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। रूल नंबर 18, एक खुद की पर्सनल स्टाइल बनाएं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हो। ये स्टाइल आपके कपड़ों, एक्सरसाइज या फिर आपकी पर्सनालिटी में हो सकती है। रूल नंबर 19, हमेशा अच्छे दिखे, हमेशा फ्रेश दिखे। इससे लोगों को लगेगा कि आप बड़े डिसिप्लिन इंसान हैं, आप आलसी नहीं हैं। रूल नंबर 20, हमेशा अट्रैक्टिव बने, लेकिन अपने लुक से नहीं, अपने काम से, अपने तौर तरीके से, अपने बिहेवियर से। रूल नंबर 21, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी पैनिक नहीं होना है, हमेशा शांत रहना है। इससे आपको मुश्किलों से लड़ने में मदद मिलेंगे। रूल नंबर 22, हर किसी इंसान से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी से अच्छे से बात करें। अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देने लगेगा। रूल नंबर 23, राइटिंग की प्रैक्टिस करें, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो या कोई रिपोर्ट पर। हमेशा अच्छे। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। रूल नंबर 26, अगर आपको अपने काम में प्रमोशन चाहिए तो आपको सबसे पहले पता करना होगा उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और फिर उसी हिसाब से काम करना होगा। रूल नंबर 27, अपने गोल को पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएं और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही प्रॉपर प्लान बनाएं, जिससे आपको कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रूल नंबर 20, अपने लिए लाइफ में एक पर्पस सेट करें। इससे आपको हमेशा लाइफ में मोटिवेट बने रहने में मदद मिलेंगे। पर्पस मतलब आपका जो गोल है वो आपको क्यों चाहिए। नंबर 29, अपने काम में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस को समझे। जब आपको पता होगा कि आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आप काम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रूल नंबर 30, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो काम करेंगे जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उसमें बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। रूल नंबर 31, अपने काम और प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता करें। अगर आपको पता होगा कि आपके पास किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन हैं तो आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। रूल नंबर 32, अपनी लाइफ में या अपने गोल को पाने में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का पहले से पता लगाएं। इससे आपको पहले से तैयार रहने में मदद मिलेंगे। रूल नंबर 33, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा तैयार रहें। ये नई अपॉर्चुनिटीज आपको आपके करियर में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। रूल नंबर 34, अपने पूरे करियर में आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। नई नॉलेज और स्किल्स को सीखकर आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। रूल नंबर 35, दूसरों के बारे में कभी भी उनकी पीठ पीछे बुरी बातें न करें, क्योंकि ये चीजें आपके रिश्ते बिगाड़ देती हैं। रूल नंबर 36, बार बार कंप्लेंट ना करें। प्रॉब्लम की कंप्लेंट करने के बजाय उसके सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। रूल नंबर 37, लोगों की कंप्लेंट करते समय कभी भी बदतमीजी से बात न करें, उन्होंने हमेशा प्यार से समझाएं। रूल नंबर 38, हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहें। अगर आज आप किसी के लिए खड़े रहेंगे तभी कल कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। रूल नंबर 39, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। हमेशा मुस्कुराकर उसका सामना करो, ऐसा करने से लोग भी आपसे मोटिवेट होंगे। रूल नंबर 40, अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो कभी भी सवाल पूछने में मत घबराओ। सवाल पूछना आपकी सीखने की इच्छा को दिखाता है। रूल नंबर 41, प्लीज और थैंक यू जैसे शब्दों का यूज करें। इससे सामने वाले को रिस्पेक्ट फील होती है और उसे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। रूल नंबर 42, अपने काम के समय कभी भी गाली या गंदी लैंग्वेज का यूज ना करें। अपनी लैंग्वेज हमेशा प्रोफेशनल बनाकर रखें, इससे एक रिस्पेक्टफुल माहौल बनता है। रूल नंबर 43, जब दूसरे बोल रहे हो तो ध्यान से सुने। एक अच्छा लिसनर होना रिस्पेक्ट दिखाता है। रूल नंबर 44, आप जो भी कहे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। कुछ भी कहने से बचे और हमेशा काम की बात करें। रूल नंबर 45, अपने बिजनेस में एथिक्स और रूल्स को समझे। ये इन्फॉर्मेशन आपको जिम्मेदार डिसीजन लेने में मदद करती है। रूल नंबर 46, आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में आपको सभी नियम कानून पता होने चाहिए कि इसको कैसे कब करना है, क्या ये गैर कानूनी तो नहीं है। रूल नंबर 47, किसी भी काम को करने के लिए खुद के स्टैंडर्ड सेट करें, जैसे कि हर काम क्वालिटी के साथ होना चाहिए। पर्सनल स्टैंडर्ड आपको अपने काम की क्वालिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। रूल नंबर 48, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से आपकी रेपुटेशन और रिश्ते दोनों खराब होते हैं, इसीलिए हमेशा सच बोलिए। रूल नंबर 49, अगर कोई भी गलती करता है या झूठ बोलता है तो उसे कभी मत बचाइए। प्रॉब्लम्स को छुपाने से ज्यादा अच्छा होता है उनको बता देना। रूल नंबर 50, हर इंफॉर्मेशन और हर चीज का रिकॉर्ड्स रखो, इससे आपको ऑर्गेनाइज रहने में मदद मिलेंगे। रूल नंबर 51, सच और पूरे सच में हमेशा डिफरेंस याद रखो। आपको यह पता होना चाहिए कि कहाँ कितना बोलना जरूरी है या फिर कहाँ कितना बोलना चाहिए। रूल नंबर 52, अपने दोस्तों को और साथ काम करने वाले लोगों का एक नेटवर्क बनाओ। स्ट्रांग कनेक्शन बनाएं जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहें। रूल नंबर 53, अपने साथ काम करने वालों से प्रोफेशनली अलग रिश्ता रखें और पर्सनली अलग रिश्ता रखें। काम पर हुई लड़ाई कभी भी पर्सनली नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 54, आखिर लोग किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं, उनका उस काम के लिए क्या मोटिवेशन है पता करो, क्योंकि ये आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। रूल नंबर 55, याद रखें हर इंसान अलग होता है, हर किसी के बोलने का तरीका अलग होता है, इसीलिए हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना सीखिए। रूल नंबर 56, हमेशा पॉजिटिव रहो और खुद पर विश्वास रखो कि तुम कर सकते हैं, यह आपको मुश्किल वक्त में ताकत देगा। रूल नंबर 57, किसी भी सिचुएशन को ब्रॉडर क्यू में देखने की कोशिश करो, इससे आपको सोल्यूशन जल्दी मिलने के चांस होते हैं। रूल नंबर 50, एट कॉर्पोरेट कल्चर में अडैप्ट करना सीखो। अगर आपको इसमें सक्सेस पानी है तो पहले आपको इसमें अडैप्ट होना होगा। रूल नंबर 59, जो लैंग्वेज आपके साथ काम करने वाला बोलता है आप भी वैसे ही बोलिए, इससे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
रूल नंबर 60, आप जो भी कपड़े पहने वो प्रोफेशनल लगने चाहिए और अपने काम से सूट करने चाहिए, तभी आप अच्छे दिखेंगे। रूल नंबर 61, हर इंसान अलग होता है, इसीलिए हर इंसान से वैसे ही बात करे जैसे उन्हें अच्छा लगता है। कभी भी किसी को भी डिसरिस्पेक्टफुल न महसूस होने दे। रूल नंबर 62, अगर आपका कोई बॉस है तो उसे हमेशा खुश रखें, यही पॉजिटिविटी उनकी तरफ से आपको भी मिलेंगे। रूल नंबर 63, जब भी आप काम के टाइम पर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह आपके लिए ठीक है। ऐसी जगह कभी न जाए जो आपका ध्यान भटका सकती है। रूल नंबर 64, सोशली सभी से अच्छे से बात करें और काम के लिए कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए जिससे काम आसानी से हो सके। रूल नंबर 65, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहां के रूल को प्रॉपरली फॉलो करें। रूल नंबर 66, कभी भी साथ काम करने वाले लोगों को जज नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए, इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। रूल नंबर 67, ज्यादातर लोग हमेशा भीड़ को फॉलो करते हैं। अगर आपको हमेशा भीड़ से अलग रहना है तो आपको भीड़ से अलग करना होगा। जो भी भीड़ करती है उससे हमेशा अलग करने की कोशिश करिए। रूल नंबर 68, अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। आगे आपसे कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें और कभी भी छुपाने की कोशिश ना करें। रूल नंबर 69, हमेशा अपने ब्रेन में एक बिग पिक्चर बनाकर रखें। कभी भी अपना लॉन्ग टर्म गोल छोटा मत सोचिए, लॉन्ग टर्म गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर 70, अगर आप किसी भी जगह थोड़ा सा भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं तो जरूर डालिए, इससे हो सकता है कोई और भी मोटिवेट हो जाए। रूल नंबर 71, कभी भी अपनी सक्सेस को अकेले मत सेलिब्रेट कीजिए, हमेशा अपने दोस्तों और काम करने वाले लोगों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेंगे। रूल नंबर 72, हमेशा अपनी लैंग्वेज में हम का यूज करो, ना कि मैं का, जैसे हम कर सकते हैं ना कि मैं कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव कभी भी आपके दोस्तों को अकेला महसूस नहीं होने देगा। रूल नंबर 73, अपने से बड़े लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि जब आप अपने से बड़ों के साथ बैठते हो तो आपको कुछ सीखने को मिलता है। रूल नंबर 74, अगर आपको काम में प्रमोशन पाना है तो जल्दबाजी मत कीजिए, पहले ये देखिए कि क्या आप उस पद के लिए लायक हैं। अगर नहीं है तो पहले उस लायक बने और फिर उस तक पहुंचने की कोशिश करें। रूल नंबर 75, अगर आपको किसी एक की तरफ खड़ा होना है तो दोनों लोगों की बात ध्यान से सुनो और उसी के साथ खड़े हुए जो सही हो, न कि जो आपका रिश्तेदार हो। रूल नंबर 76, किसी भी सिचुएशन में हर पर्सपेक्टिव को सुनना जरूरी है। आप सवाल पूछकर प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकते हैं और उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। रूल नंबर 77, अगर दोनों ही साइड में कंफ्यूजन हो रहा हो तो किसी की भी साइड ना ले। ऑफिस की पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब होते हैं। रूल नंबर 78, जब भी आप बात कर रहे हो तो ये याद रखना भी जरूरी है कि आपको कब ओपिनियन देना है और कब नहीं, क्योंकि जब आप किसी एक साइड की तरफ अपना ओपिनियन देंगे तो दूसरी साइड आप पर गुस्सा हो सकती है। इसीलिए कब ओपिनियन देना है और कब नहीं, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 79, अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया हो तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसे पहले प्यार से समझाना चाहिए। हो सकता है किसी से गलती हो गई हो। रूल नंबर 80, अगर लड़ाई भी हो गई हो अपने साथ काम करने वालों के साथ तो कभी भी पर्सनल अटैक करने की कोशिश ना करें। प्रोफेशनल काम की बातें काम तक ही रहनी चाहिए। रूल नंबर 81, अगर कोई बहुत गुस्सा है तो उसे आराम से सुनिए, वो क्या कहना चाहता है समझो, उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, उसे शांति से बात कीजिए और उसे प्यार से समझाएं। रूल नंबर 82, काम के समय कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये आपके काम को खराब कर सकते हैं। रूल नंबर 83, जब भी आप अपने साथ काम करने वालों से बात करें या अपने ऑफिस में किसी से भी बात करें तो उनसे हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करें। रूल नंबर 84, आपको काम करते समय यह पता होना चाहिए कि आपको कब कितनी लेट काम करना चाहिए और कब काम के लिए आना चाहिए। अपने काम को लेकर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस बना रहे। रूल नंबर 85, मिस्टेक करने से बचने के लिए पहले से ही पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या अलाउड है और क्या नहीं। अगर आपको सारी चीजें पहले से ही पता है तो मिस्टेक के चांस काफी कम हो जाते हैं। रूल नंबर 86, जो बड़े लोग होते हैं जो पूरी कंपनी को चलाते हैं उनसे धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू करो। इन लोगों से अच्छी रिलेशनशिप बनाने से आपको करियर में फायदा मिलेगा। रूल नंबर 87, ज्यादातर सिचुएशन में बड़े लोगों का साथ देना सीखो, जिससे उनकी अटेंशन आप पर पड़ेगी, उनको लगेगा कि कोई मेरे लिए खड़ा हो रहा है। रूल नंबर 80, एट लेटेस्ट क्या ट्रेंडिंग है आपको पता होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। रूल नंबर 89, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना फ्रेंड बनाएं, जिससे अगर आपको कभी किसी की जरूरत पड़े तो आपके साथ कोई हो जो आपके साथ खड़ा हो सके।
रूल नंबर 19, अगर आपको किसी भी काम में जीतना है तो आपको पता करना होगा कि आपके ऑपोजिशन में कौन है और उसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ताकि आप उसे अपने काम में आसानी से हरा सके। रूल नंबर 19(1), अगर आपको कोई बुरा कहता है तो गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। रूल नंबर 19(2), अपनी कमजोरियों को ढूंढो और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो। इससे आप दूसरे लोगों से धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी एक ही जगह पर मत रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 19(3), अपने ऑपोजिशन के बारे में आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए, नहीं तो आप कभी अपने ऑपोजिशन से जीत नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका।